सीरोस का रिव्यू आते ही लोग पूछना चालू कर दिए कि क्या काइलैक बेहतर है। आज इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। गुरुजी, आप दोनों गाड़ियां चला भी चुके हैं। किसके एक्सटीरियर, किसके इंटीरियर, कौन सा पेट्रोल, कौन सा डीजल, कौन सा मैनुअल, कौन सा ऑटोमेटिक, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं पब्लिक के। आज सारे क्वेश्चंस इसी डिटेल्ड पॉडकास्ट में यानी एक्सटेंडेड रिव्यू में देखेंगे और जानेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है काइलैक वर्सेस सीरोस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, हाँ, दोनों की ड्राइव हो गई है, ये बात तो सही है। और ड्राइव के साथ साथ काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे, वो भी दूर हो गए हैं। क्योंकि जब शुरुआत में हुआ क्या कि काइलैक की प्राइसिंग अनाउंस कर दी 799। उससे लोगों को बड़ा यार 789 799 तो बहुत बेहतरीन प्राइसिंग है। लोग भूल गए कि अभी सिर्फ बेस की प्राइसिंग हुई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ महिंद्रा का था ना, हाँ, बेस की बता के छोड़ दिया। बाद में जो प्राइसिंग आई वो थोड़ा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि उसमें प्राइस, अगली प्राइस ही स्टार्ट हुई 9,50,000 रुपीज से। यानी अगला वेरिएंट ही पूरे 1,60,000 रुपये महंगा था, जिससे थोड़ा लोग चौंक गए और लगा टॉप एंड की प्राइसिंग और भी ज़्यादा हो गई 1440। मगर सीरोस आई, सीरोस में ढेर सारे फीचर्स आ गए, और जब फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस भी ज़्यादा होती है। ये अनुमान पहले लग गया था और वही हुआ। सीरोस की प्राइसिंग आई और उसके टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग पहुंच गई 16 लाख रुपीस। सारा कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो गया। और रही बात चलाने की, तो सबको ये तो पता है कि स्कोडा की काइलैक को 5 स्टार क्लस्टर रेटिंग मिली है, सॉलिड बनी गाड़ी भी है। तो जब सॉलिड बनी गाड़ी हो, अच्छी रेटिंग मिली हो, तो फिर उस पर डाउट बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन एक समस्या फिर भी थी, वो ये थी कि उनके पास ऑप्शन भी नहीं थे। एक ले दे के वही 1 लीटर TSI इंजन और उसी का मैनुअल और उसी का ऑटोमेटिक। जबकि सीरोस के पास पेट्रोल, उसका मैनुअल, उसका ऑटोमेटिक, डीजल, उसका मैनुअल, उसका ऑटोमेटिक। इस तरह से 4 ऑप्शन थे। और ऊपर से उनके पास एडास जैसे फीचर्स थे, पैनोरामिक सनरूफ, रिक्लाइनिंग सीट्स वगैरह जो फीचर्स हैं वो तो अलग ही बात है। तो ओवरऑल कंफ्यूजन होना जायज़ था, और वही दिख भी रहा है। तो आपने जब दोनों गाड़ियां चला ली तो आपको क्या महसूस हुआ? काइलैक की ड्राइविंग परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर सीरोस की ड्राइविंग परफॉर्मेंस अच्छी है? दोनों ही एक तरह के GDI इंजन के साथ में है। दोनों ही 1 लीटर GDI है। दोनों के साथ ही मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शन है। तो जब बात आती है कि ड्राइव में कौन सा बेहतर है, तो यहाँ मामला ऑलमोस्ट नेक टू नेक बैठ रहा है। पावर फिगर्स भी नेक टू नेक है। एक का 172, एक का 178 Nm टॉर्क, एक की 120, एक की 115। मतलब कोई बड़ा अंतर ऐसा नहीं। ओवरऑल जो अंतर आ रहा था, वो अंतर आ रहा था केवल और केवल ड्राइविंग डायनामिक्स में। जहां पहले से माना जाता था कि स्कोडा होगी तो जोरदार चलेगी, मगर अफसोस की बात है स्टीयरिंग कमजोर हो गई। शहर में चलने के लिए बेहतर बनाने के चक्कर में स्कोडा ने हाईवे के लिए उसको गड़बड़ कर दिया। हाईवे पे भी वो स्टीयरिंग बहुत लाइट है। यानी जिसके लिए स्कोडा जानी जाती थी हाईवे पे क्या कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल मिसिंग हो गया। क्यों मिसिंग हो गया भाई? आज के दौर में जब हुंडई, किया, मारुति शहर में बड़ी लाइट स्टीयरिंग देते थे, तो लोगों को लगता था कि शायद स्कोडा इसीलिए नहीं बिकती है। तो उन्होंने सिटी में लाइट करने के चक्कर में हाईवे को भी खराब कर लिया। तो वो बात नहीं रही हाईवे ड्राइविंग के लिए। ऊपर से जो रही सही कसर थी, वो उनके मैनुअल गियर बॉक्स ने बिगाड़ दी। मैनुअल गियर बॉक्स के साथ सबसे बड़ा इश्यू होता है क्लच का। क्लच उनका इतना टाइट है, लोग उसे लाइट बोल रहे थे, लेकिन वो चटपटे यूट्यूबर्स हैं जो या तो फैन है स्कोडा के या फिर खत्म, उनकी कोई कहानी नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे सबने इस बात पे गौर किया कि नहीं, मैनुअल रहने दो, ऑटोमेटिक जोरदार है। और रियली बात सही थी। स्कोडा का ऑटोमेटिक AISIN वाला टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, चलाने में उसे मजा आ रहा था। हाँ ठीक है, स्टीयरिंग उतना अच्छा फीडबैक नहीं दे रहा था, लेकिन ओवरऑल इंजन और गियर बॉक्स दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जबकि सीरोस के साथ क्या है, उनके पास है DCT थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, लेकिन इतना भी नहीं था परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कि वह टॉर्क कन्वर्टर को बीट कर दे। बीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ, दोनों नेक टू नेक चलते रहे। यानी ये नहीं कह सकते कि ऑटोमेटिक में सीरोस ज़्यादा बेहतर है या काइलैक ज़्यादा बेहतर है। दोनों बराबर ही परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, मैनुअल में डेफिनेटली बगैर आंख बंद किए कहा जा सकता है सीरोस मच बेटर है।
अगर आप पेट्रोल मैनुअल की बात करते हैं, डीजल कोई मुकाबला ही नहीं है, दोनों के पास है नहीं, है तो केवल सीरोस के पास, तो सीरोस विन विन ला गई डीजल के मामले में। लेकिन पेट्रोल में सोचना पड़ेगा कि स्कोडा ने ये गलती कैसे की, क्योंकि जब हमने प्री प्रोडक्शन मॉडल को ट्रैक पर चलाया था कोयम्बटूर में, तब वो है बहुत बेहतरीन, रियली बहुत बेहतरीन स्टेइंग के साथ था। ट्रैक पे झिक करके निकलना पड़ता है और कितना बेहतरीन उसका कंट्रोल था। उनको पता नहीं किसने ये फीडबैक दे दिया, भाई साहब बहुत टाइट है स्टेयरिंग, लाइट कर दो, उन्होंने लाइट कर दी और सब गड़बड़ कर लिया। तो माइलेज किसकी अच्छी है? देखो माइलेज तो स्कोडा दे नहीं पाता कभी भी, तो यहाँ भी नहीं दे पाया। माइलेज तो सीरोस पेट्रोल की ही बेहतर है। मैनुअल में सीरोस आपको 11-12 दे देगी अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो, और वहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो 8-9 देगी। कम ट्रैफिक है, जैसे मैं अपने शहर में चलाऊंगा तो मुझे काइलैक देगी 13 और सीरोस देगी मुझे 14-15। ओके, फीचर रिच कौन सी ज़्यादा है, सीरोस या काइलैक? आंख बंद कर गया सीरोस, मतलब कहीं सोचना नहीं। पीछे की रिक्लाइनिंग सीट, पीछे कर्टन, पीछे वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स उसको मतलब बिल्कुल अलग लेवल ले जाते हैं। उसके अलावा फीचर्स के मामले में पैनोरामिक सनरूफ, 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले, मतलब वहाँ 10 इंच पहुँच पाए बड़ी मुश्किल से बेचारे, यहाँ पे इन्होंने 30 इंच पकड़ा दिया, बोले 12 ये 12 वो, बीच में 5 इंच एक और ले लो, तो इस तरह से बेहतर है। दूसरा एक एसी और ऐसा मैटर है जो ठीक जून की गर्मी में, दिल्ली एनसीआर की गर्मी में जब टेम्परेचर 50 छूने लग जाता है, तब स्कोडा के एसी थोड़ा परेशान करते हैं। स्पेशली ये जो नई जनरेशन वाली MQB AO प्लेटफॉर्म पर बने हुए सिस्टम के साथ एसी जोड़े गए हैं, इनमें सभी परेशान कर रहे हैं, चाहे स्लाविया हो, चाहे वह कुशाक हो, चाहे वह काइलैक भी जब आएगी गर्मी तो हम उसमें भी देख ही लेंगे क्योंकि सिस्टम वही लगा हुआ है। और इसके अलावा चाहे वो फॉक्सवैगन ग्रुप में भी हो, वहाँ भी उसने गर्मियों में ट्रिप करना जारी रखा है। ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन अभी गर्मी आई नहीं है, काइलैक छोटी गाड़ी है, तो हो सकता है कि उसमें रूम एरिया कम होने की वजह से उतना जल्दी ट्रिप ना करे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट है उसको। मैंने गोवा में चलाया था, वहाँ गर्मी थी, लेकिन वहाँ भी मतलब 48-50 डिग्री थोड़ी थे, तो इसलिए इतना कहना जल्दबाजी होगा अभी। एक्सटीरियर में आपको कौन सी बेटर लगी? ओहो, एक्सटीरियर में देखो, जहाँ सीरोस स्टाइलिश दिखती है कि उसमें बहुत सारी फंकी चीज़ें हैं, कोई कहता है वैगनार से मैच करती है, लेकिन नहीं मैच करती। वैगनार में कांच कहाँ है, थर्ड पिलर पे, सी पिलर पे, इसमें कांच है प्रॉपर। दूसरा बी पिलर इसका बिल्कुल डिफरेंट है, किसी भी गाड़ी में नहीं है। हाँ, किसी पुरानी गाड़ी में कोई ना कोई डिजाइन तो मैच होते ही होते हैं। फ्रंट बिल्कुल ही अलग है, इसका हेडलैम्प्स स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं से मैच नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं मैच कर रहा। एक्चुअल में कन्फ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि उसका कलर जो उन्होंने दिखाया वो कलर कुछ ऐसे ही था जैसे हमारे बैकग्राउंड का है, और लोगों को लगा ये वैगनार में भी आता था, तो उनको बस यही याद आ गई और उनके दिमाग में वो बात छप गई, जबकि वो वैगनार से दादा नाना है, शायद ये कहना ज़्यादा समझदारी होगी। तो ओवरऑल बाहर से देखने में मुझे सीरोस से ज़्यादा स्टाइलिश दिखी। काइलैक कन्वेंशनल स्कोडा, बस स्कोडा स्कोडा स्कोडा। हाँ, वो टिपिकल अपना स्टाइल ही निभाती है, वो कुछ नया नहीं कर रहे। तो अब जब हमें दोनों गाड़ियों के बारे में लगभग सारी जो अनफिल्ड जानकारी थी वो हमें मिल चुकी है, तो मुझे आप ये बताइए कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट किसका कौन सा है? अगर किसी को मैनुअल ही खरीदना है तो वैल्यू फॉर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीरोस का मैनुअल वैल्यू फॉर मनी भी है और यूजफुल है, मतलब परेशान नहीं करेगा शहर की ड्राइविंग में और आपको थकान महसूस नहीं होगी। ओवरऑल मैनुअल तभी बेहतर है जब उनको आसानी से चलाया जा सके, और हाईवे पे चलाने के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ बार बार गियर चेंज करना नहीं पड़ता, तो क्लच की प्रॉब्लम नहीं आती है, तो चला सकते हैं। उस कंडीशन में भी काइलैक बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा अगर आपको हाईवे पे ड्राइव करनी है। सिवाय स्टीयरिंग फीडबैक को अगर हम छोड़ दें तो दूसरा कोई मैनेजमेंट नहीं है। प्राइसिंग भी उसकी मैनुअल की ठीक है सीरोस के मुकाबले, लेकिन सीरोस में फीचर्स ज़्यादा दे दिए गए हैं। तो सीरोस का जो बेस वेरिएंट है उसमें सब कुछ मिल रहा है, 9 लाख रुपए में आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जबकि काइलैक के 9.5 लाख वाले में भी उतने फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। तो ओवरऑल तो वैल्यू फॉर मनी जिस पॉइंट आपने पूछा उस हिसाब से सीरोस वैल्यू फॉर मनी रहेगी पेट्रोल मैनुअल के मामले में। अब गला काट आएगा जिसका नाम है ऑटोमेटिक। यहाँ पर ध्यान से अगर समझा जाए तो काइलैक का भी ऑटोमेटिक कहीं से कमज़ोर नहीं है।
ड्राइविंग में। हाईवे पे भी अच्छा है, सिटी में भी अच्छा है, ऊपर से उसके साथ मौजूद है अनमैच्ड सेफ्टी कि वह क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह भी साथ में लेके आ रहा है। हाँ, एडास जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर मिसिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडास मिसिंग है। लेकिन फिर भी ओवरऑल लोगों को स्कोडा पर भरोसा ज़्यादा है क्योंकि उसके 5 स्टार कई बार आ चुके हैं। जो किया के साथ नहीं हुआ है तो अभी तक उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं बना है। तो ट्रस्ट आजकल लोगों को 5 स्टार से मिलता है, चाहे वो डिजायर में आए हुए 5 स्टार क्यों ना हो। उससे लोगों की सोच बदल गई, लोगों ने अब टिन का डिब्बा लिखना बंद कर दिया कि उन्हें खुद शर्म आई कि यार ये कैसे हो सकता है। तो कंपनीज जानती हैं कैसे क्रैश टेस्ट रेटिंग लाई जाती है, क्या पता सीरोस भी ले आए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इतने फीचर्स तो हैं उसके भी तक ला सकती है और बॉडी भी अच्छे से रीइंफोर्स की गई है। तो ओवरऑल सेफ्टी में एडास ना होने के बावजूद लोगों का भरोसा स्कोडा पर है। एक्चुअली में एडास बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन वो केवल टॉप एंड वेरिएंट में आता है, ये अफसोस की बात है, और उसके लिए 80,000 ज़्यादा भी देने पड़ते हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है। तो ये देखो जनरल डिस्कशन क्वेश्चंस। अब हम उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं, किया सीरोस के भी वीडियो के अंदर और स्कोडा काइलैक के वीडियो के भी नीचे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर पेट्रोल मैनुअल लेनी है तो कौन सी लूँ और पेट्रोल ऑटोमेटिक लेनी है तो कौन सी लूँ। ओह देखिए, पेट्रोल मैनुअल लेनी है तो आप सीरोस आंख बंद करके लीजिए, वैल्यू फॉर मनी भी है, ज़्यादा फीचर्स भी है और चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो आपको ये तय करना है कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। ज़्यादा फीचर रिच गाड़ी चाहिए तो आप सीरोस के साथ जाइए। अगर आपको लगता है नहीं फीचर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे लिए गाड़ी की सेफ्टी जो क्रैश वाली है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप काइलैक के साथ जाइए, क्योंकि ऑटोमेटिक में दोनों नेक टू नेक है, कहीं ऊपर कहीं नीचे बहुत मामूली सा अंतर है, बाकी बड़ा कोई अंतर नहीं, दोनों ही गाड़ियाँ बड़ी जोरदार है। सर रियल वर्ल्ड पेट्रोल माइलेज क्या है सीरोस की। अभी मैं बता भी चुका हूँ और फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, चूंकि सवाल पूछ लिया है तो बताना बनता है। सीरोस आपको आराम से 11-12 की सिटी में एवरेज देगा, मेरे शहर में कम ट्रैफिक होता है तो यहाँ पे 14-15 मिल जाएगा। वहीं आपको काइलैक जो है वो कम मिलेगा, वो 8-9 का एवरेज देगा, अगर मेरे शहर में मैं चलाऊँ उसे तो उसे 13 मिल जाएंगे, बस इससे ऊपर चांस बिल्कुल नहीं है। सर ये कार फैमिली के लिए कैसी रहेगी, एज ओनली कार इन द फैमिली, 1000 किलोमीटर पर मंथ रनिंग है मेरी और 60-40 सिटी हाईवे। अगर 60-40 सिटी हाईवे है तो दोनों ही कारें परफेक्ट है इस मामले में, अगर ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं तो, और अगर मैनुअल के साथ जाते हैं तो सीरोस, कुछ नहीं सोचना फिर। सर व्हाई नॉट किया इज इंट्रोड्यूसिंग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इन सीरोस। उसका रीजन ये है किया के पास ऑलरेडी है, लेकिन शायद आपको पॉलिसी नहीं पता है गवर्नमेंट की, जो कि टैक्स की पॉलिसी है, जिसमें कि 18% प्लस 1% जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मतलब पहले से जो दे रहे हैं उससे भी 18% प्लस 1% देना पड़ता है। अगर आप ध्यान से समझें तो 10 लाख रुपए पे 18% प्लस 1 होता है कितना, 1,90,000 रुपए। लेकिन अगर आपने 15 लाख की गाड़ी खरीदी तो उस पर ये कितना होता है, 2,70,000 रुपए। तो आप समझो ना कि ये अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, सिर्फ एक इंजन की वजह से बदल जाता है, और इंजन की कीमत बढ़ेगी वो अलग, यानी आप 2.5 लाख रुपए उसी वेरिएंट की ज़्यादा क्यों दोगे सिर्फ एक 1.5 इंजन के लिए, कोई भी नहीं देगा, कोई कस्टमर भी नहीं देगा। जिन जिन कारों में इतने ज़्यादा डिफरेंस रहे हैं वो कारें कभी सक्सेसफुल नहीं रही, हमेशा वो वाले वेरिएंट कोई नहीं खरीदता है, नतीजा सस्ते वाले वेरिएंट बिकते हैं। भाई सस्ता है, पावर तो फिर भी अच्छी मिल ही रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही 120-115 PS के हैं, कोई बहुत अंतर तो है नहीं। सर कार तो खरीद लेंगे बट सुना है स्कोडा की सर्विस बहुत महंगी पड़ेगी, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ ये सही है कि स्कोडा की सर्विस महंगी है, मैं खुद एक स्कोडा की कार ऑन करता हूँ सुपर, और मुझे मालूम है कि मैं कितना पे करता हूँ सर्विस के लिए, तो पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। और स्कोडा हमेशा ही रहा है इस मामले में कि वह शुरुआत से ही अपनी गुडविल बना के रखा कि हम तो महंगे हैं, आप मानो या ना मानो। भले ये डिफरेंस जरूर है कि स्कोडा 15,000 किलोमीटर पर सर्विस देता है, ये 10,000 किलोमीटर पर देते हैं, लेकिन इंडिया में लोग चलते ही कितना है, जितना चलते हैं उस हिसाब से 15,000 किलोमीटर हो या 10,000 किलोमीटर सर्विस तो उनको एक साल में करवानी ही पड़ती है। तो ओवरऑल कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, स्कोडा महंगा जरूर है, ये सच बात है। सर इसका मैनुअल गियर बॉक्स ज़्यादा खर्चा करेगा या ऑटोमेटिक। खर्चा ऑटोमेटिक कम करेगा,
उनके मैनुअल एक्चुअल में क्लच परेशान करता रहेगा, आप बार बार सर्विस सेंटर जाओगे, खर्चा तुम्हारा ही हो जाएगा। तो वो कोई, जबकि ऑटोमेटिक टेंशन फ्री है दोनों ही कारों में। Sir, generally in Skoda, you don't prefer a manual gearbox. Always say no to manual. You suggest only automatic. Please explain why and what are the problems associated with manual turbo engine. पहली चीज तो ये कि स्कोडा फॉक्सवैगन चलाने वाले कार को बहुत पसंद करते हैं। ऑटोमेटिक उनकी पहले पसंदीदा हमेशा ही रही है, क्योंकि वो अपर सेगमेंट में थे। अपर सेगमेंट में कभी मैनुअल नहीं बिकते हैं, ये भी बात सही थी। लेकिन इस बार स्कोडा थोड़ा कम रेंज की कार ला रहा था। पहले भी उसने ट्राई किया था, जैसे रैपिड वगैरह और या फिर फेबिया आई थी, लेकिन तब भी लोगों ने नोटिस किया था कि उनको मैनुअल के साथ उतना मजा नहीं आया। आज स्कोडा के पास मौका था कि वह अपना अच्छा क्लच देते और उसको सॉफ्ट रखते, आरामदायक रखते। भाई स्टीयरिंग आप लाइट कर सकते हो तो क्लच भी लाइट कर सकते हो। क्लच को लाइट करना चाहिए था, स्टीयरिंग इतनी लाइट नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये चीज़ कर लेते तो स्कोडा का मैनुअल शायद समझदारी की डील बनने लगता कई जगहों पर। हाँ, वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली नहीं होता। केवल बेस वेरिएंट की प्राइसिंग कम होने से पूरी कार वैल्यू फॉर मनी नहीं बनती है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली एक कमेंट है कि ग्राउंड क्लियरेंस शुड हैव बीन एटलीस्ट 200 मिलीमीटर। देखो, ग्राउंड क्लियरेंस की तो कोई लिमिट नहीं है। आप 200 मांग रहे हैं, दूसरा पड़ोसी आपका 250 मांग रहा है, उसका भी एक पड़ोसी है वो 350 मांग रहा है, तो लिमिट कोई नहीं है। कुछ दिन बाद लोग कार की छत पर बैठे गाड़ी चलाना पसंद करेंगे। एक्चुअल ग्राउंड क्लियरेंस की जो ज़रूरत है इंडियन रोड्स की, जो अब सुधर गई हैं धीरे से, पिछले आप 20 साल की हिस्ट्री देखें तो हर 5 साल बाद रोड का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता जा रहा है। ऐसे हालात में अब 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी के लिए अच्छी है, और इससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन दोनों में इससे ज़्यादा है, 189 और 190 mm है, यानी कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में। तो दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन इनफ है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 1 mm भी ज़्यादा होने की, ये वो सच्चाई है। अब भूख का तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा चलो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब आखिरी क्वेश्चन, सीधी बात, नो बकवास, कि स्कोडा काइलैक और किया सिरोस में से कौन सा बेस्ट है? कंफ्यूजन है थोड़ा, नीचे बंदा लिख रहा है टॉस कर लो। देखो, टॉस करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि टॉस से गलत चीज भी आपके हाथ लग सकती है। समझदारी की बात यह है कि अगर मैनुअल खरीदना है, आंख बंद करो, पेट्रोल में आप सिरोस लो। ऑटोमेटिक खरीदना है, अब आपके पास चॉइस है कि आप कम कीमत का ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहते हैं जो कि काइलैक है, या ज़्यादा कीमत के ऑटोमेटिक मगर फीचर रिच कार के साथ जाना चाहते हैं तो वह किया सिरोस है, या आपके लिए एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो किया सिरोस है, नहीं तो काइलैक इज मोर देन इनफ। हम इंडियंस एक्चुअली में कम चलते हैं, तो काइलैक एक ऑटोमेटिक में कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, और वह रियली अच्छा परफॉर्म भी करती है। डीजल सवाल ही नहीं उठता, बात ही करने की जरूरत नहीं है। विन विन सिचुएशन है वहाँ पे तो। चलो जी, अब मुझे लगता है आपके जितने क्वेश्चन थे सबका आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा। वैल्यू फॉर मनी, कौन सा गियर बॉक्स लें, पेट्रोल लूँ, डीजल लूँ, सारा मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर और भी आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ज़रूर से उसका रिप्लाई हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं और पापा दोनों ले रहे हैं। तो चलिए, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, और देखते रहिएगा आज कार गुरु। हाँ, अगर कोई बात इंपॉर्टेंट लगी है तो फिर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दो, उसके पैसे नहीं लगते।